नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के लिए साइंस की क्लास नंबर 7 करने वाले हैं। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से उन वीडियोस को ज़रूर चेक करें। और वे सभी विद्यार्थी भी इस क्लास को देख सकते हैं जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उसमें साइंस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जीव विज्ञान के विभिन्न अध्ययनों के नाम। जैसे फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले से। तो आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पर है एग्रोस्टोलॉजी। घास के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा में एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर पूछा जा सकता है। कृषि, ये फसल का उत्पादन, ये तो आपको पता होगा। अब जैसे आप जानोगे यहाँ पर मृदा प्रबंधन और फसल का उत्पादन, तो इसके अध्ययन को कहा जाता है एग्रोनॉमी। शरीर के आकार, शरीर संरचना विज्ञान, शरीर विज्ञान और अंत में व्यवहार के संबंध का अध्ययन कहलाया जाता है ओलोमेट्री। फूलों का अध्ययन, तो ये कहा जाता है एंथोलॉजी। विच्छेदन द्वारा प्रकट एक जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन, तो विच्छेदन द्वारा प्रकट एक जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है एनाटॉमी। पुरातात्विक सामग्री के माध्यम से प्राचीन काल की जीव विज्ञान का अध्ययन कहलाता है पुरातत्व। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि पुरातात्विक सामग्री के माध्यम से प्राचीन काल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा पुरातत्व। अब यहाँ पर देखोगे मानव विज्ञान, ये किसे कहा जाता है, तो मनुष्य का विज्ञान जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक संविधान, सांस्कृतिक विकास और वर्तमान और अतीत की सामाजिक परिस्थितियां शामिल होती है, तो इसके अध्ययन को मानव विज्ञान कहा जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आर्थोलॉजी, जोड़ों का अध्ययन। अब आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए आर्थोलॉजी। अब आप नेक्स्ट स्लाइड देखोगे तो यहाँ पर है कि एरोबायोलॉजी, तो ये किसके अध्ययन को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के संबंध में उड़ान जीवों का अध्ययन, तो ये कहलाएगा, तो ये कहा जाएगा एरोबायोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है जीवाणु विज्ञान। अब बायोफिजिक्स क्या कहलाता है, ये किसके अध्ययन को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जीवित प्राणियों के भौतिक पहलुओं का अध्ययन। अब ऐसा नहीं होगा कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि जीवित प्राणियों के भौतिक पहलुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बायोफिजिक्स किसके अध्ययन को कहा जाता है, तो आपका आंसर यहाँ पर होगा जीवित प्रणालियों के भौतिक पहलुओं का अध्ययन। यहाँ प्राणियों नहीं, यहाँ पर होगा प्रणालियों। अब आप नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पर है कि बायोकेमिस्ट्री, ये शरीर और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को बनाने वाले रसायनों का अध्ययन होता है। अब आप देखोगे बायोग्राफी, जीवों के भौगोलिक वितरण का अध्ययन, ये कहलाता है आपका बायोग्राफी। कोशिका जीव विज्ञान, ये किसके अध्ययन को कहा जाता है, ये कहा जाता है कोशिका के संरचना, कार्य, प्रजनन और जीवन चक्र का अध्ययन। अब जीवित जीवों में समय निर्भर घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाया जाता है, तो वो कहा जाता है क्रानोबायोलॉजी। अब आप यहां देखोगे क्रानियोलॉजी, खोपड़ी का अध्ययन कहलाया जाता है। जीवित विज्ञानों पर कम तापमान के प्रभाव का अध्ययन, तो ये कहलाया जाता है क्रायोबायोलॉजी। तो इन शब्दों को आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि आप यहाँ देखोगे ये जो 3 शब्द यहाँ पर लगातार आए हैं ये मिलते जुलते हैं, तो इस पर आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप देखोगे साइटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है, तो ये कोशिकाओं की विस्तृत संरचना का अध्ययन कहलाता है, मतलब कोशिका का अध्ययन आपका साइटोलॉजी कहलाता है। कार्डियोलॉजी, दिल और उसके कामकाज का अध्ययन, मतलब कि दिल के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है और उसके कामकाज के अध्ययन को भी कार्डियोलॉजी कहा जाता है। झाड़ियों और पेड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, शायद ये पूछा जाए। तो डेंड्रोलॉजी, झाड़ियों और पेड़ों का अध्ययन इसमें सम्मिलित किया जाता है। पारिस्थितिकी, ये किसके अध्ययन को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जीवों और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। इडोनॉमी, एक जीव की बाहरी उपस्थिति का अध्ययन कहलाया जाता है। एंडोक्रिनोलॉजी, तो एंडोक्राइन ग्रंथियों और उनके हार्मोन का अध्ययन कहलाया जाता है आपका एंडोक्रिनोलॉजी। तो अब आप इसे देखोगे निर्विष विज्ञान, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है, इसका अध्ययन कहलाता है आपका विभिन्न मानव संस्कृतियों द्वारा पौधे और जानवरों का इलाज या उपयोग करने वाले तरीकों का अध्ययन।
तो नेक्स्ट है आपका एटियलिज एटियलॉजी, तो ये रोग के प्रेरक एजेंट का अध्ययन कहलाता है। एंटोमोलॉजी, ये कीटों का अध्ययन कहलाता है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ इग्नोर करनी है, वो है मेरा प्रोनाउंसिएशन। शायद मैं यहाँ पर किसी शब्द को गलत प्रोनाउंस कर लूँ, तो इसे आपने इग्नोर करना है। तो हमने पढ़ा यहाँ पर एंटोमोलॉजी, ये कीटों का अध्ययन होता है। यूजेनिक्स, मानव जाति की क्रमिक पीढ़ियों को बेहतर बनाने वाले कारकों से निपटने का विज्ञान का अध्ययन आपका कहलाता है यूजेनिक्स। अब आप नेक्स्ट स्लाइड पर देखोगे तो यहाँ पर है यूथेनिक्स। यूथेनिक्स किसका अध्ययन कहलाता है? या फिर विज्ञान पर्यावरण को बदलकर मानवता के भविष्य के सुधार से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है यूथेनिक्स। अब आप यहाँ पर देखोगे आनुवंशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से आनुवंशिकता के दोषपूर्ण का उपचार, ये क्या कहलाता है? इसका अध्ययन कहलाता है यूफेनिक्स। एंजाइमोलॉजी, तो एंजाइम का अध्ययन आपका एंजाइमोलॉजी कहलाता है। ये काफ़ी आसान है याद रखना, क्योंकि एंजाइम से ही एंजाइमोलॉजी है। अब देखिए भ्रूण विज्ञान, भ्रूण के विकास और इसके विकास और मरम्मत का अध्ययन, तो ये भी काफ़ी इजी है याद रखने के लिए। अब आप देखोगे जो नेक्स्ट है वो है एक्सोबायोलॉजी, तो अंतरिक्ष में जीवन की संभावना का अध्ययन आपका कहलाता है एक्सोबायोलॉजी। तो इसे आपने इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आप देखोगे मत्स्य, ये तो आप सभी को पता होगा कि मछलियों का पालन, प्रजनन और विपणन मत्स्य कहलाता है। इसका अध्ययन आपका मत्स्य कहलाता है। फोरेंसिक विज्ञान, नागरिकों के विभिन्न तथ्यों की पहचान के लिए विज्ञान का अनुप्रयोग। आनुवंशिकी, आनुवंशिकता और विविधताओं का अध्ययन, यह कहलाता है आनुवंशिकी। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीव को बेहतर बनाने के लिए जीन का हेरफेर करना आपका क्या कहलाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेरोंटोलॉजी, उम्र बढ़ने के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और जैविक पहलुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरोंटोलॉजी। नेक्स्ट देखोगे आप, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, तो एलिमेंट्री कैनाल या पेट, आंत और उनकी बीमारियों का अध्ययन आपका कहलाता है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। रक्त और इसके कारण होने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हेमेटोलॉजी। अब हेपेटोलॉजी, लीवर का अध्ययन आपका हेपेटोलॉजी कहलाता है। अब आप देखोगे यहाँ पर, यहाँ है अगला हेल्मिंथोलॉजी, तो परजीवी कीड़े का अध्ययन आपका हेल्मिंथोलॉजी कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स, पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधे के पोषक तत्वों, जिसमें पोषक तत्व होते हैं, का अध्ययन आपका हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। हाइपोटोनिक, ये दो समाधानों में जो कम विलय सांद्रता रखते हैं उन्हें हाइपोटोनिक कहा जाता है। हेरप्टोलॉजी, सरीसृप विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं हेरप्टोलॉजी। हाइड्रोबायोलॉजी, तो पानी में जीवन और जीवन प्रक्रियाओं का विज्ञान आपका कहलाता है हाइड्रोबायोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, विशिष्ट रोगों के लिए प्राकृतिक या अधिग्रहित प्रतिरोध का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी। आपने क्या करना है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि बार बार आप वीडियो ना देखो, जिससे आपका कम समय लगेगा और आप जल्दी इसे समझ पाओगे। सबसे बेहतर होगा आप इसके नोट्स बना ले। इच्थोलॉजी, तो मछली और इसकी संस्कृति का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? इच्थोलॉजी। क्रायोलॉजी, तो ये नाविक का अध्ययन कहलाता है। कटोलॉजी, मानव सौंदर्य का अध्ययन। काइंसियोलॉजी, तो मांसपेशियों के आंदोलन का अध्ययन। अब आप नेक्स्ट देखोगे कोनोलॉजी, स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के संबंध में धूल का अध्ययन। तो मतलब ये क्या है? धूल का अध्ययन, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, उसका अध्ययन कहलाता है कोनोलॉजी। अब एक चीज़ आपने यहाँ पर नोटिस कर लेनी है, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन मैंने गलत करवाया है या उसका आंसर मैंने गलत बताया है, तो आपने चेक करके मुझे ज़रूर बताना है, ताकि अगर मैंने सच में गलत बताया होगा तो मैं उसे सुधार सकूँ। अब आप फाइनल स्लाइड को देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे मोलोगे, तो मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मोलोगे। माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन आपका माइकोलॉजी कहलाता है। माइक्रोबायोलॉजी, तो बैक्टीरिया और वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। आणविक जीव विज्ञान, तो आणविक स्तर पर रहने वाले रसायनों का अध्ययन क्या कहलाता है? आणविक जीव विज्ञान। मैमोग्राफी, विज्ञान की शाखा जो स्तन कैंसर से संबंधित है। मैकेनोबायोलॉजी, तो बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के इंटरफेस का अध्ययन कहलाता है। नवजात विज्ञान, 2 महीने की उम्र तक नवजात शिशु का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी, किडनी का अध्ययन आपका नेफ्रोलॉजी कहलाया जाता है। तो न्यूरोलॉजी, न्यूरॉन्स और तंत्रिका के छल्ले का अध्ययन आपका न्यूरोलॉजी कहलाता है। नोसोलॉजी, रोगों का अध्ययन कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी, कंकाल प्रणाली का अध्ययन कहलाता है। और ओडोंटोलॉजी, दांत का अध्ययन आपका ओडोंटोलॉजी कहलाया जाता है।
तो अब कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन रह जाते हैं, तो उसे हम यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले है मधुमक्खी पालन का अध्ययन, तो ये एपीकल्चर कहलाया जाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन को कहते हैं सेरीकल्चर। मत्स्य पालन का अध्ययन तो ये कहते हैं पीसीकल्चर। कवकों का अध्ययन ये कहते हैं माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन ये फाइकोलॉजी कहलाया जाता है। पुष्पों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। मछलियों का अध्ययन तो इसको इक्थियोलॉजी कहते हैं। कीटों का अध्ययन इसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। अब डेंड्रोलॉजी किसे कहते हैं? ये कहते हैं वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को। ओफियोलॉजी तो ये सर्पों का अध्ययन होता है। सोरोलॉजी ये छिपकलियों का अध्ययन होता है। सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन या इसका अध्ययन को कहते हैं सिल्वीकल्चर। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान। और फ्लोरिकल्चर इसमें फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई आपको इसमें डाउट लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने गलत करवाया या फिर ये इन्फॉर्मेशन मैंने गलत दी है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे सुधार सकूं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।